तो दोस्तों नमस्कार और आपका स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग में। आप भी आश्चर्य करेंगे, इस समय हम लोग हैदराबाद आ चुके हैं और हैदराबाद के गोलकुंडा फोर्ट में हैं, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी द्वारा निर्मित किया गया था। बाद में निज़ामुल मुल्क ने इसको मुग़ल से आज़ाद किया था। तो और गोलकुंडा फोर्ट का बहुत रिच हिस्ट्री है। इस फोर्ट को हम लव भाई के साथ जो है जिनको आपने चित्रकूट ब्लॉग में देखा होगा पहले भी, तो उनके साथ इस फोर्ट को हम लोग विज़िट कर रहे हैं। और इस चलते चलते आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे, क्योंकि आप गूगल पे इसकी हिस्ट्री सर्च कर सकते हैं, तो बोर नहीं करेंगे। ऐसे ही इतना ही बताएंगे जितना इंटरेस्टिंग लगे। तो चलते चलते आइए इसकी हिस्ट्री बताते चलते हैं और आपको पूरा फोर्ट घुमाते हैं। हैदराबाद में स्थित गोलकुंडा फोर्ट एक ऐतिहासिक किला है। इसका निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था। बाद में यह बहमानी राजाओं के हाथों में चला गया और मोहम्मद नगर कहलाने लगा। 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही के अधिकार में आया और वर्तमान हैदराबाद का शिलान्यास भी उसी समय किया गया। फिर 1687 ईस्वी में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। यह ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बना है, जिसमें कुल 8 दरवाजे और पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है। इस वारंगल फोर्ट का आप पूरा मैप देख सकते हैं हमारे सामने, जो कि आपको पूरा मैप प्लान समझाता है। इसके थ्रू आप कहीं भी जा सकते हैं। और सामने आप देख सकते हैं ये हाथी दरवाज़ा, जिसको हाथी भी नहीं तोड़ सकते हैं। और ये खूबसूरत पैसेज जिससे होते हुए हम गोलकुंडा फोर्ट के अंदर प्रवेश करते हैं। कुछ हिस्ट्री भी सामने लिखी हुई है, जिसको आप पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि यह फोर्ट बहुत ही बड़ा है। लगभग 5 मील में फैला हुआ ये फोर्ट है और कई राजाओं के दौर में ये बनाया गया है। इसलिए ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत फोर्ट है। और ये सामने इसकी किले की दीवारें जो ऊंचे पे आपको दिख रही है। चलते चलते दोस्तों हम लोग किले के अंदर प्रवेश कर गए हैं और इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल ही अलग है। जैसा कि हमने आपको ओरछा के किलों में दिखाए थे, छोटी छोटी ईंटें हुआ करती थी। ये किले बड़े बड़े पत्थरों से बने हुआ है और उन्हीं पत्थरों से ऐसा लाजवाब, ऐसा बेजोड़ नमूना दिया गया है। इस तरह से शेप दिया गया, देख सकते हैं सामने। और पूरा भव्य किला, ऐसा किला तो पहली बार देखा है। और सही में लोग जैसे बोलते थे कि यह किला बहुत ही भव्य है और अपने आप में एक बहुत ही यूनिक किला है। ये पहली नज़र में ही इसका अनोखा परिदृश्य देख के, इसका स्ट्रक्चर देख के समझ में आता है कि इसको बहुत ही साल और बहुत ही राजाओं ने मिलकर बनाया होगा और क्या स्किल लगी होगी। ये देखिए मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है ये सब, बट जो शेप दिया गया है इसको वो बहुत ही यूनिक है। और चलते चलते आप जो मेरे बाएं ओर देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं, ये असलाह खाना है दोस्तों। और जो जाली लगी हुई है, इसके अंदर बारूद रखे हैं। वो बारूद जिसको औरंगजेब से लड़ाई करते वक्त कुतुब शाही डायनेस्टी ने यूज़ किया था, तो उसके कुछ अवशेष रखे हुए हैं। और नीचे अगर अंदर झाँकते हमें तो कुछ तोप के गोले और कुछ मोर्टार टाइप का दिखता है, जो हाथ में लेके तोप चलाते थे, उस टाइप का दिखता है। तो ये बीच में टीपू सुल्तान ने भी यहाँ आक्रमण किया था और इस पर कब्जा किया था। तो टीपू सुल्तान ने मिसाइल का
यहाँ जनक दाता थे, रॉकेट उन्होंने बनाया था और लड़ाई में अपने मिसाइल से वो छोड़ते थे। तो उसका भी कुछ नमूने और कुछ अवशेष यहाँ दिखते हैं दोस्तों जाली से। और यूं ही दोस्तों कदम को और आगे बढ़ाया, और जितना ही हम आगे चलते जा रहे हैं उतना ही मन में बहुत आश्चर्य हो रहा है। जैसा मैंने सोचा था गोलकुंडा फोर्ट को, क्योंकि अभी मैं ओरछा के फोर्ट को आपको दिखा के आया था, उससे बिल्कुल ही अलग है। साउथ का पहला फोर्ट है मेरा और लाजवाब फोर्ट है। इतना भव्य फोर्ट ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और काफ़ी रख रखाव काफ़ी मेंटेन किया कर रखा है। इसके लिए मैं हैदराबाद गवर्नमेंट को काफ़ी बधाई दूंगा कि किस तरह से इसको संरक्षित कर रखा हुआ है। और काफ़ी आनंद आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इस तरह से स्ट्रक्चर, इतना भव्य स्ट्रक्चर अपने आप में लुभावने होते हैं। और देखिए मेरे सामने आप ऊपर देखिए, ये इस तरह से लोग डिज़ाइन बनाते थे जिससे वॉइस का इको बाहर ना आए और वहीं दब के रह जाए। और देखिए खूबसूरत स्ट्रक्चर। और ये सामने किसी समय यहाँ फाउंटेन हुआ करता होगा और उसी में इत्र डाल दिया जाता था, तो पूरा हर जगह सुगंधित हो जाता था। तो जहाँ तक है ये सामने वाला ये रानी महल हो रहा होगा, जहाँ रानी या और उनकी दासियाँ रहती होंगी। और ये एक क्लोज रहा होगा एक किसी समय में, एक जहाँ शाही हम्माम की तरह से उस जगह को यूज़ किया जाता रहा होगा। और हम और लोग भाई चलते चलते पहुँच गए एक बहुत ही भव्य दरवाजे की ओर। और इस भव्य दरवाजे के अंदर घुसते ही नज़ारा फिर बदल जा रहा है दोस्तों। जितनी बार हम लोग दरवाज़ा क्रॉस करते हैं एक नया नज़ारा हमको देखने को मिलता है। और ये भूल भुलैया टाइप का अंदर है, और इसको देख के तो गढ़कुंडार फोर्ट की याद आ गई। पर गढ़कुंडार फोर्ट का भूल भुलैया काफ़ी ज़्यादा डार्क था और काफ़ी ज़्यादा घना था। वैसे आपसे इतना घना नहीं है, बट काफ़ी याद दिलाता है उस फोर्ट की। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, सिमेट्री स्ट्रक्चर होते हैं जिसके कारण इंसान नहीं जान पाता है कि किधर जाना है, कहाँ जाना है, और रास्ता भटक जाता है। ऐसा इसलिए भी करते हैं जिससे जब सैनिकों का आक्रमण हो इनके ऊपर तो रास्ता भटक जाए और एक रास्ते के थ्रू नहीं जा पाएँ, जिससे समय मिलता था लोगों को, राजाओं को उनके ऊपर आक्रमण करने पे। दूसरी कहानी ये बताते हैं कि जब आक्रमण हुआ करता था तो जो शाही दरबार शाही लोग रहते थे वो इस भूलभुलैया में छुप जाते थे, जिसके कारण उनको पकड़ा नहीं जाता था। तो ये दो कहानियाँ जो मैंने आज तक सुनी है, क्या सही है क्या गलत है ये अभी इसकी जानकारी तो नहीं है मुझे, बट आप देख सकते हैं बहुत ही भव्यता से बनाया गया है। और एक बहुत ही कूल अंदर का जो माहौल है बहुत ही कूल टाइप का, क्योंकि बाहर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है बट अंदर जो है काफ़ी टेम्परेचर कम है। और इस तरह से बना रखा है कि आपको गाइड की ज़रूरत नहीं, आप सीधे सीधे भूलभुलैया क्रॉस करते हुए बाहर की ओर जा सकते हैं। इस तरह से पूरा डायरेक्शन बना रखा है। तो इसके लिए अगेन मैं अथॉरिटीज़ को बधाई दूंगा कि कहीं भी कोई भटकाव नहीं है, कहीं भी कोई कि इंसान किसी से पूछे कि हम भटक रहे हैं। और ये देखिए एक दरवाज़ा हमने और क्रॉस किया दोस्तों, और नज़ारा फिर बदल गया है। और एक छोटा सा दरवाज़ा सामने फिर दिख रहा है, उसके अंदर से होते हुए अब देखते हैं हम कहाँ निकलते हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक है ये फोर्ट, काफ़ी स्किल लगी होगी इसको बनाने में, काफ़ी प्लान्ड वे में बनाया गया है। बताते हैं दोस्तों कि जब इस फोर्ट यहाँ के बारे में पता चला तो वारंगल के राजा हुआ करते थे, उन्होंने ककतिया राज वहाँ हुआ करता था वारंगल में, उन्होंने यहाँ एक मड का फोर्ट बनाया था। तो समय के साथ साथ जब इसको बहमानीज लोगों के पास गए ये फोर्ट, तो उन्होंने थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन किया, और मेन कंस्ट्रक्शन जो इस फोर्ट का किया गया वो कुतुब शाही डायनेस्टी द्वारा किया गया। कुतुब शाही डायनेस्टी एक बहुत ही फेमस डायनेस्टी है इस एरिया की, जो कि मुगलों के समकालीन चलती है। और फिर हमने गेट जैसा कि बता रहे हैं पार किया, तो ये एक और नया नज़ारा आ गया। हालांकि खंडहर ही बचे हैं,
क्योंकि औरंगजेब के साथ यहाँ युद्ध हुआ था और उसमें सिर्फ अवशेष ही बचे थे। तो ये है दोस्तों आपके सामने गोलकुंडा फोर्ट। तो देखिए दोस्तों, हम इस फोर्ट के आंगन में आ गए हैं। तो जैसे फोर्ट के आंगन होते हैं जहाँ जो है कार्यक्रम होते थे, हाँ ये देखिए काफ़ी फोर्ट पर काफ़ी टूट गया है, क्योंकि बताते हैं यहाँ औरंगजेब ने आक्रमण किया था और इसमें ये टूट गया है। इन भव्य दीवारों, अवशेषों या सही रूप से हम कह सकते हैं खंडहरों के बीच से जाते हुए हमें ये पता चल सकता है कि कुतुब शाही डायनेस्टी की क्या शान रहा होगा, उस समय क्या शान से वो रहते होंगे। क्योंकि भले ही इसकी छतें गिर गई हों पर दीवारें इसकी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के उस समय का रौनक, उस समय के जो रहन सहन था उसका बेजोड़ नमूना हमारे सामने पेश कर रहे हैं। क्योंकि भले ये खंडहर हो पर बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया है दोस्तों। और देख के दुख भी होता है कि आपसी में लड़ाई में इतना खूबसूरत आर्ट हम जो है इतनी तो दोस्तों घूमते घूमते देखिए हम लोग एक खूबसूरत पॉइंट पे आ गए। देखिए ये ऊपर दरवाज़ा है और पीछे देखिए एक टूटा फूटा जर्जर दरवाज़ा है और उसके पीछे देखिए किस तरह से चीज़ें दिख रही हैं। तो एक के पीछे एक दरवाजे हैं पर देखिए चीज़ें किस तरह से हमें साफ साफ दिख रही है। और लड़ाई कारण काफ़ी जर्जर है, हो गया है, काफ़ी चीज़ें टूट गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ दरवाजा, ये जो है दरवाजे दिख रहे हैं, छत कहीं नहीं दिख रही है। देखिए इस जगह नक्काशियाँ थी, डायमंड कट जो उनकी नक्काशियाँ हैं वो एकदम अलग ही लुक है। हाँ ये है कि काफ़ी ख़राब हो गया है, मुझे लगता है कि ठीक तरीके से इसका ध्यान नहीं रखा गया है, नहीं तो पेंटिंग वगैरह करके इसको अच्छा कर सकते। ये जानते किस लिए करते थे? इको के लिए। इको। हाँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पहले सिनेमा हॉल देखेंगे उसमें भी ऐसे ही बना रहता था, यहाँ पे इको ऑब्जर्वर के लिए। ये नक्काशी ये हो गया, उसके अलावा ये नक्काशी देखिए यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है। हाँ, पर्शियन आर्किटेक्चर है ये। हाँ डिजाइन में देखिए तोता होगा तो फिर इंडियन होगा। लिविंग बीइंग पर्शियन आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं हुआ करती थी। इसमें तोता भी है। तो हिंदू अरेबिक आर्किटेक्चर है ये। देखिए ऊपर उस साइड होता है लगे हुए और डिजाइन ये भी काफ़ी ख़राब हो गया। इधर वाला देखिए ख़राब हो गया तो सीमेंट से उसको किए हुए हैं, ढके हुए हैं। और बाकी इधर वाला हिस्सा अभी भी है सलामत। तो बता दें दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बड़ा फोर्ट है ये और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके ऊपर तक टॉप तक कैसे जा पाएंगे और काफ़ी टाइम लेके आना पड़ेगा। थोड़ा इस समय गर्मी भी हो गई है तो ठंडी में आने में ज़्यादा बेटर फीलिंग होगी। तो देखिए दोस्तों, कुतुब शाही के फोर्ट में, जिसे हम गोलकुंडा फोर्ट के नाम से जानते हैं, उसके अंदर हम लोग विचरण कर रहे हैं और इसकी बनावट, इसकी खूबसूरती का पूरा आनंद ले रहे हैं हम लोग। गोलकोंडा फोर्ट के मतलब जानते हैं क्या होता है? गोलकोंडा फोर्ट मतलब यहाँ पे, यहाँ के लोकल भाषा में गोलकोंडा मतलब कि इंग्लिश में अगर बताएं तो शेफर्ड्स हिल, मतलब कि चरवाहे की पहाड़ी होती थी। तो उस समय इस पे ही बनाया गया था। चरवाहा लोग यहाँ रहते थे क्योंकि मैंने पढ़ा। देखिए जगह जहाँ दोस्तों फोटोजेनिक पॉइंट्स हैं, लोग फ़ोटो खींचते हुए, मेमोरी सेव करते हुए, पर हम आपके लिए पूरा ब्लॉग ही लाएंगे जिससे आप घर बैठे बैठे गोलकुंडा फोर्ट का आनंद ले सकें।
तो चलते हुए हम लोग आ गए हैं फोर्ट के लगभग आधे हिस्से पे आ गए हैं। जितना चढ़े उतना और चढ़ना है हमको, और ये आप देख सकते हैं इतना हम लोग चढ़ के आए हैं, इतना और चढ़ना है। तो कह सकते हैं मिडिल पोर्शन में इस फोर्ट के, जो कि गोलकुंडा फोर्ट है, उसके मिडिल पोर्शन में हम लोग आ चुके हैं। दूर दूर जो है आधुनिक, आज के आधुनिक काल के बड़ी बड़ी स्काई क्रैपर्स दिख रहे हैं, ध्यान देखेंगे। और उसके बीच जो है ये 16वीं शताब्दी का गोलकुंडा फोर्ट। दोस्तों अंदर घुसते ही हमें एहसास हुआ कि पहले अभी आपको हमने जब 50% बताया था तो 50% ना होकर 20% ही हुआ है। अभी तक हमारी 20% चढ़ाई हुई है। और देखिए अंदर जाके हमें पता चला ये अभी और ऊपर है, ये पूरे हिल पे बना हुआ है। तो अभी इसमें लगभग 80% चढ़ाई बची हुई है। तो थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रांग हो तब इस फोर्ट को चढ़ने में मज़ा आएगा। देखिए दोस्तों ऊपर से पूरा सिटी व्यू हमको मिलता है। ये देखिएगा बड़े बड़े स्काई क्रैपर्स। फिर देखिए हमें सिटी व्यू मिलता है। ये सामने आपको फोर्ट का मेन गेट है। ये थोड़ा सा और इधर चल के दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों यहाँ टॉप ऑफ द फोर्ट से हमें, जो हम नीचे थे, और ऊपर से एकदम र्यून्स टाइप दिख रहे हैं। नीचे तो कुछ बिल्डिंग दिख रही थी, ऊपर से एकदम खंडर का आपका र्यून्स ऑफ द फोर्ट दिख रहा है। देखिए रिमेनिंग र्यून्स ऑफ द फोर्ट। यहीं हम अभी नीचे थे और हम लोग सीधे दरवाजे के सामने आ गए हैं। तो देख सकते हैं कि ये फोर्ट की चारों तरफ से ये देखिए ये बाउंड्री की गई है, जो साफ साफ यहाँ ऊपर से देखी जा सकती है। बाउंड्रिफिकेशन पूरे फोर्ट का एक समय किया था, जिससे विदेशी ताकतें इस पे हमला करे तो असफल हो सके। देखिए ये फोर्ट के टॉप पे हम लोग हैं, और ये फोर्ट का प्रेमाइसेस रहा होगा। असेंबली यहीं लगती रही होगी, जिसको हम मुगलिया शासन में दीवाने आम बोलते हैं, वो यही होगा। अंदर दीवाने खास लगता रहा होगा। और ऊपर देखिए जैसे लोग भाई बोल रहे थे सेपर हिल, तो सेपर हिल का टॉप पॉइंट है। तो दोस्तों किले हमने काफ़ी घूमे, इसलिए थोड़ा सा आइडिया लग जाता है देख के ही कि कहाँ क्या होगा। साउथ इंडियन किला है, पहली बार आए हैं किसी साउथ इंडियन किले में। अभी तो नॉर्थ इंडिया में ही हम लोग किले देखे हैं। तो आइए देखते हैं। ज़्यादा नक्काशीदार नहीं लग रहा है जैसे हमने बुंदेलखंड किले देखे थे, बट बना है एकदम। देखिए किले और महल में अंतर होता है, तो ये प्योर किले की तरह बना है। और जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में देखते हैं वो महल के साथ किले का फोर्ट रहता है, तो एक वो महल भी बोलते हैं, बोल सकते हैं।
किला सिर्फ सैन्यकार के ही लिए यूज़ होता है, और जब जहाँ वहाँ महल होता है तो वहाँ राजा लोग भी रहते हैं। देखिए सिंपल ढंग से बना है, और देखिए ये गोल गुंबद है, और ये दरवाजे देखिए ऊपर से इसके गोलाकार डिजाइन जैसे हम मस्जिदों में देखते हैं, जब लोग वही फीलिंग देता है। और मैं एकदम गारंटी साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ राजा बैठते थे, हाँ, और जो यहाँ कहते थे, और यहाँ से उनके निकलने का सीक्रेट रास्ता भी रहा होगा जो समय साथ बंद कर दिया गया। हाँ, ये तो बड़ा है, इतने में नहीं बैठते होंगे। तो काफ़ी सिंपल है, नक्काशियाँ नहीं दिख रही हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था थोड़ी नक्काशीदार होगा, दीवाने खास, तो इसीलिए दीवाने खास करते हैं। पर एकदम हवा महल का बना है, चारों तरफ से हवाएं आ रही हैं। तो लो भाई, राजाओं वाली फीलिंग आ रही है, बैठा दिया जाए दीवाने आम में आपको, अरे सॉरी दीवाने खास में, करेंगे हमारा जजमेंट। आइए पहले अंदर देखते हैं हॉल। हाँ, और देखिए दोस्तों, हाँ, जैसा कि हमने आपको इस्तांबुल वाले व्लॉग में जो गैलेटर टावर का व्लॉग दिखाया था, वहाँ भी हमने दिखाया था कि लोग इस तरह से जगह लिखते हैं, अपने प्रेम का, अपने प्यार का इजहार करते हैं इस तरह से मॉन्यूमेंट्स पर लिखकर। वो ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, विदेशों में भी ऐसा है। तो इस तरह से मॉडर्न आर्ट्स बनाते हैं। तो आजकल SMS का ज़माना है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, तो कृपया उसी थ्रू इजहार करें। ऐसे लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, इजहार मोहब्बत आपके अपने प्रेमिका तक नहीं पहुंच पाएगी, तो सोशल मीडिया का उपयोग करें। देखिए एकदम टॉप पॉइंट है इस फोर्ट का। तो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस फोर्ट, वो टॉप है, अच्छी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है दोस्तों। और एक बच्चे एंजॉय करते हुए छोटे, किस तरह से एक पहाड़ी के ऊपर इतना भव्य किला बना दिया गया। ये देखिए बहुत ही तेज हवा चल रही है, नीचे तो पता ही चल रही है, तेज हवा भी होगी, और बहुत ही तेज हवा चल रही है। और जब आप इतनी मेहनत से इतना ऊंचा किला चढ़ते हैं, देखिए कितनी ऊंचाई से हमने चढ़ा है, इतना ऊंचा किला आप चढ़ते हैं, और जब ऐसी तरोताज़ा हवा मिल जाए, हो सकता है मेरा आवाज़ भी क्लियर ना आ रही हो, पर जब ऐसी तरोताज़ा हवा मिल जाए तो लगता है कि आपकी मेहनत सफल हो गई है। तो इधर यहाँ एंजॉय करेंगे, हवा का मज़ा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नीचे चलेंगे। दूर पे दिख रहा है, पर दोस्तों थोड़ा सा नीचे उतरते हैं।
तो जैसा दोस्तों हमने आपको हैदराबाद का गोलकुंडा फोर्ट दिखाया, जो कि ककतिया डायनेस्टी में गोलकुंडा एरिया रूल किया जाता था। उसके बाद इस डायनेस्टी चेंज होती रही और बाद में निज़ामुल मुल्क, फिर उसके पहले औरंगजेब द्वारा और उसके पहले शाही परिवार द्वारा इसको गवर्न किया गया था समय समय पर। तो और काफ़ी लड़ाइयाँ भी मेरे ख्याल से लड़ी गई। तो नीचे रूल्स है, क्योंकि औरंगजेब के समय में तो हर फोर्ट पे ही वो कब्जा करना चाहता था और लड़ाई लड़ता था। तो इस तरह से ये फोर्ट हमने दिखाया। काफ़ी टफ चढ़ाई होती है इस फोर्ट की, तब आप पूरा फोर्ट अच्छे से घूम सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। पीछे देखिए ये रॉक जो हमने आपको पहले दिखाई है। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से बनाया गया है ये ब्लॉग। और मिलते हैं किसी और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक जय हिंद, जय भारत।